अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं। चलिए फिर हम आज आपको बताने जा रहे हैं फ़्रोज़न आलू के पराठे की रेसिपी, जो हमें ये सहरी के लिए और रमज़ान के लिए बहुत काम में आने वाली है। कभी हमें सहरी में उठने के लिए लेट हो गया तो हम ये आलू के पराठे को सिर्फ 5 ही मिनट में पका कर रेडी कर सकते हैं, और ये हमारे बहुत काम में आने वाली रेसिपी है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, चलिए हम अपने किचन की तरफ हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम 1 केजी आलू लेंगे और आलू को बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद में आलू के छिलटे उतार लेंगे। फिर एक बाउल लेंगे और उसमें आलू को अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। हमें आलू को बहुत अच्छी तरीके से मैश करना है, आलू में बिल्कुल भी लम्स ना रहे, इस तरीके से हमें मैश करना है। अब हम गैस ऑन करेंगे। गैस पर एक पैन रखेंगे। यहाँ पर हम पराठे की स्टफिंग बना रहे हैं। पराठे की स्टफिंग बनाने के लिए हम सबसे पहले 1 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, 1 टीस्पून राई लेंगे यानी मस्टर्ड, 1 टेबलस्पून ज़ीरा लेंगे और इन दोनों को अच्छी तरीके से ब्राउन करेंगे। 1 टेबलस्पून हम चिली फ्लेक्स लेंगे, 1 टेबलस्पून हम धनिया पाउडर लेंगे, 1 टेबलस्पून हम गरम मसाला लेंगे, 1 टेबलस्पून हम हल्दी पाउडर लेंगे, 1 टेबलस्पून हम आमचूर पाउडर लेंगे और 1 टीस्पून हम अजवाइन लेंगे, और हम नमक अपने जायके के हिसाब से लेंगे। अब इन सारी चीज़ों का हम भून लेंगे, और हमें याद रखिए कि हमें एकदम स्लो फ्लेम पर ही भूनना है, वरना सारी चीज़ें यहाँ पर जल जाएंगी। और हम इस टाइम पर गैस को ऑफ कर देंगे और इसी तरीके से हम इसे जो गर्म पैन है उसी में भून लेंगे। हम पराठे के स्टफिंग में कोई भी गीली चीज़ यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अगर प्याज और लहसुन अदरक इसमें यूज़ किया तो प्याज और लहसुन अदरक पानी छोड़ देते, तो ये जो हमने फ्रोज़न पराठे बनाए हैं तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। इसलिए हमने सारे सूखे ही मसाले यूज़ किए हैं। अब हमने जो आलू मैश करके रखे थे उसमें हम ये सारे मसाले डाल देंगे और अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और फिर हमने नमक यूज़ किया है। नमक हमें अपने जायके के हिसाब से यूज़ करना है, और कटी हुई समार हमने यूज़ की है। समार से है ना, समार पानी नहीं छोड़ती, इसलिए हमने समार को यूज़ किया है। और हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और हमने जो चिली फ्लेक्स इसमें यूज़ किया है, तो चिली फ्लेक्स आप आपके जायके के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर पे तीखा ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, आपके घर पे तीखा कम खाते हैं तो आप कम भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम पराठे का डो बनाएंगे। पराठे का डो बनाने के लिए हम एक बर्तन लेंगे, और बर्तन में 300 ग्राम हम मैदा लेंगे और 200 ग्राम हम व्हीट फ्लावर लेंगे। अगर आप चाहते हो तो आप ओनली व्हीट फ्लावर के भी पराठे बना सकते हो, और अगर आप चाहते हो तो आप ओनली मैदे के भी बना सकते हो। लेकिन हमने इन दोनों चीज़ को मिक्स किया और हमने इन दोनों आटों को छान लिया। छानने के बाद इसमें हमने नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लिया, 1 टीस्पून अजवाइन लिया और 2 टेबलस्पून ऑयल लिया। हम 2 टेबलस्पून भी ऑयल ले सकते हैं और हम 1 टेबलस्पून भी ऑयल ले सकते। अब हम आटे में पानी मिलाएंगे और इस डो को अच्छी तरीके से नीट कर लेंगे। हमें डो को बहुत अच्छी तरीके से नीट करना है। और जो हम नॉर्मल रोटियों के लिए डो बनाते हैं, तो हमें ये जो पराठों के लिए जो डो बनाना है उसके लिए थोड़ा पतला डो बनाना है। जो नॉर्मल रोटी के लिए हम डो बनाते हैं ना, उससे थोड़ा हमें इस डो को पतला रखना है। अब यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से डो को नीट कर लिया, और अब हम इसका पराठे बनाएंगे। अब हम जो पराठे का डो है उसमें से एक पेड़ा लेंगे और एक पेड़ा बनाएंगे और एक छोटी पूरी बनाएंगे। छोटी पूरी बनाने के बाद में जो हमने आलू की स्टफिंग बना के रखी है, तो इस पूरी में हम स्टफिंग भरेंगे और अच्छी तरीके से इस पूरी को पैक कर लेंगे, ताकि कहीं से जो स्टफिंग पराठों की वो निकल ना आए। और अब अगर ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पराठा हमने किस तरीके से बनाया है। और फिर अब हम इसे हाथों से ही अच्छी तरीके से प्रेस करेंगे। पहले हम हाथों से प्रेस करेंगे ताकि जितना भी इसके अंदर की स्टफिंग है तो वो सारी अच्छी तरीके से इस डो में मिक्स हो जाए, और हमारा जो पराठा है वो बिल्कुल भी टूटे ना। इस तरीके से हम हाथों से प्रेस करेंगे और फिर हम बेलन से बेलेंगे। और बेलन से हम जब बेलेंगे तो हमें बहुत ही धीरे धीरे बेलना है, वरना पराठा जो है वो फूट जाएगा या फिर टूट जाएगा। और पराठे को हाथों से प्रेस करने के बाद में हम मैदा भी यूज़ कर सकते डस्ट करने के लिए, और गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते डस्ट करने के लिए। हमने गेहूं का आटा यूज़ किया। अब हम धीरे धीरे इस पराठे को बेलेंगे, और हमें बहुत धीरे धीरे पराठे को बेलना है, वरना पराठा जो है वो फूट जाएगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। देखिएगा, इस यहाँ पर एक पराठा रेडी है। अब हम एक बर्तन लेंगे और इस पराठे को एक बर्तन में हम रख देंगे। हम 2 से 3 पराठे आपको बनाकर बताएंगे, फिर आपको हम इसे फ्राई कर भी बताएंगे। पहले हम फ्राई करेंगे और फिर बाद में हम फ्रोज़न पराठे किस तरीके से बनाते हैं वो भी बताएंगे। देखिए गाइस, यहाँ पर हम आपको एक दूसरा पराठा भी बनाकर बता रहे हैं।
गाइज़ अगर आपको इस फ्रोज़न पराठे की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, साइड में बेल बटन आता है उसको ऑल पर क्लिक कर लेना। इसी तरीके से हमने जो दूसरा पराठा बनाया उसको पहले हाथों से प्रेस किया, फिर हमने आटा डस्ट किया है और अब हम धीरे धीरे बेलन से इसे बेलेंगे और हमें बहुत धीरे धीरे बेलना है वरना ये पराठा फूट जाएगा। और गाइज़ मैंने आपको बताया था कि अगर आप आलूओं को अच्छी तरीके से मैश करेंगे तो पराठे बिल्कुल भी नहीं फूटेंगे। अगर आप आलूओं को अच्छी तरीके से मैश नहीं करेंगे तो पराठे फूट जाएंगे। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम जो पराठे की स्टफिंग बनाए तो आलू को अच्छी तरीके से मैश करना है। अब हम पराठों को सेकेंगे। हमें पराठों को अधर कच्चा ही सेकना है। अगर हम पूरा सेक लेंगे तो पराठे फ्रोज़न है वो बिल्कुल नहीं बनेंगे। इसलिए हमने पहले गैस ऑन किया और गैस को हमने स्लो फ्लेम पर रखा, उस पर एक तवा रखा और अब हमने पराठे को सेका है। देखिए गाइस हमने पराठों को आधा ही सेका है। इसी तरीके से हम सारे पराठे सेक लेंगे। पहले हम आपको 2 पराठे सेक कर बताएंगे और फिर हमें इसे हम आपको पका कर भी बताएंगे कि ताज़े पराठे जो है वो बहुत फूलते हैं और जो फ्रोज़न पराठे हैं वो फूलते नहीं है, लेकिन टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता और बहुत अच्छे बनते हैं। फ्रोज़न भी बहुत अच्छे बनते हैं और ताज़े भी बहुत अच्छे बनते हैं। देखिए गाइस यहाँ पर हम आपको एक ताज़ा पराठा बनाकर बता रहे हैं। देखिए गाइस यहाँ पर पराठा कितना फूला है। ये ताज़ा पराठा है। ताज़ा पराठा है ना तो बहुत फूलता है। जो फ्रोज़न हम पराठे बनाते हैं तो वो फूलते नहीं है, लेकिन टेस्ट में भी फ़र्क नहीं पड़ता और बहुत अच्छे, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं और ताज़े भी बहुत अच्छे लगते हैं। आपको जैसे बनाना है बना सकते हैं। आप इस तरीके से ताज़े भी बना सकते हैं और आप इसे फ्रोज़न भी कर रख सकते हैं। देखिए गाइस यहाँ पर हमने सारे पराठे बनाकर सेक कर भी रख दिए। इस तरीके से हमें पराठों को सेकना है, हमें पूरा नहीं पकाना है और हमें इसे एक रात के लिए फ्रीज़ में सेव करना है। हम इसी तरीके से फ्रीज़ में सेव कर देंगे तो पराठे बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाएंगे। देखिए गाइस यहाँ पर दूसरे दिन हम आपको पराठों की आवाज़ सुनाकर बताते हैं कि पराठे कितने अच्छी तरीके से सेट हुए हैं। अब पराठों को सेट होने के बाद में हम इस तरीके से जिप लॉक पॉलीथीन लेंगे और इसे भर कर रख देंगे। अगर आपके पास में इस तरीके की पॉलीथीन है तो आप इस तरीके की भी पॉलीथीन में भर कर रख सकते हैं और अगर आपके पास में सादी पॉलीथीन है तो हम उसमें भी आपको किस तरीके से सेव करते हैं हम बताएंगे। अब इस तरीके से हम फ्रीज़र में सेव कर सकते। हमने जो पराठे रात भर के लिए रखे थे वो भी हमने फ्रीज़र में ही सेव किए थे तो पराठे इस तरीके के हो गए। देखिएगा यहाँ पर हमने सादी पॉलीथीन में भी आपको सेव कर बताया है। इस तरीके से हम फ्रीज़ में दोनों भी पराठों को सेव करके रख सकते हैं। हम इसे 1 से 2 महीने तक के सेव कर सकते हैं। अब हमने जो पराठों को फ्रीज़ किया था हम वो वाले भी पराठे आपको बनाकर बताएंगे। अगर आप फ्रीज़ में से निकाल कर डायरेक्ट तवे पर डालेंगे और इन पराठों को बनाएंगे तो पराठे थोड़े तवे को चिपकेंगे, लेकिन अगर आप फ्रीज़ में से पराठों को निकालेंगे और 5 मिनट तक के रूम टेम्परेचर पर लाएंगे तो पराठे थोड़े नरम हो जाएंगे और उसके बाद में अगर आप इसे पकाएंगे तो बिल्कुल भी पराठा चिपकेगा नहीं। आपकी मर्ज़ी, आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको जल्दी है तो आप फ्रीज़ में से निकालने के बाद तुरंत भी बना सकते हैं और अगर आपके पास में टाइम है तो अगर आप पराठों को रूम टेम्परेचर पर लाएंगे और उसके बाद में पकाएंगे तो भी बना सकते। देखिए गाइस यहाँ पर हमने आपको बताया कि फ्रीज़ में से हमने पराठा निकालने के बाद में किस तरीके से इस पराठे को पकाया। हमने पहले पराठे को इस तवे पर थोड़ा नरम किया है और हमने ये जो पराठा बनाया है स्लो फ्लेम पर बनाया है और फिर उसके बाद में हमने घी लगाया। आपकी मर्ज़ी, आप घी का भी बना सकते हैं और आप ऑयल का भी बना सकते हैं। हमने एक पराठा घी का बनाया और एक हमने ऑयल का भी बनाया। हमने पहले जो बनाया वो घी का बना के बताया, अब हम आपको बताएंगे ये ऑयल वाला बताएंगे। और देखिए एक पराठा जब तक कि ये पराठा सॉफ्ट हो चुका था, 2 से 3 मिनट का ही टाइम लगा इस पराठे को सॉफ्ट होने में, लेकिन ये पराठा बिल्कुल भी तवे को चिपका नहीं। अब ये वाला पराठा हमने आपको ऑयल में बनाकर बताया है। जब हम पराठा तवे पर डालेंगे तो हमें थोड़ी गैस की फ्लेम को स्लो रखना है और जब पराठा एकदम सॉफ्ट हो जाए तो हम फ्लेम को फुल कर देंगे और पराठे को अच्छी तरीके से सेक लेंगे। और अगर आपको घी लगाना है तो आप घी भी लगा सकते हैं, अगर आपको ऑयल लगाना है तो आप ऑयल भी लगा सकते हैं। देखिए गाइस यहाँ पर पराठे रेडी है। अब हम पराठों को सर्व करेंगे। अब हम पराठों को किस तरीके से सर्व करते हैं वो टोटल आपकी मर्ज़ी। हमने इस तरीके से एक पराठे को पिज़्ज़ा कटर से काटा है और सर्व किया। मैं आपको एक बात और बता दूंगा, इस जब हमने इन पराठों को एक प्लेट में सेव किया था तो हमें पराठों को फ्रीज़ में से 2 से 3 बार देखना पड़ता है और थोड़ा पराठों को अलग अलग करके रखना पड़ता है, वरना पराठे एक के ऊपर हम एक गरम रख देंगे तो वो चिपक जाएंगे। इसलिए हमें पराठे को 2 से 3 बार फ्रीज़ में चेक करते रहना और फिर उसके बाद में अगर हम रात भर छोड़ भी देंगे तो पराठे बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाएंगे।
और अगर आपके पास में बटर पेपर है तो आप एक पराठा रखिए, फिर उसके ऊपर बटर पेपर रखिए, फिर पराठा रखिए, फिर बटर पेपर रखिए, तो आपको फ्रीज़ में पराठों को चेक करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और अगर हमने जैसा बताया उस तरीके से अगर आपने पराठों को सेट किया तो आप 1 से 2 बार फ्रीज़ में जाकर पराठों को चेक कीजिए और अलग अलग रखिए, ताकि पराठे एकदम अच्छी तरीके से सेट हो जाए। अब आई होप मैंने आपको अच्छी तरीके से सारी बातें समझा दी हूँ। देखिए गाइज़, यहाँ पर पराठे रेडी है। गाइज़, नमाज़ कायम कीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।